वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस के क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस के क्वेश्चन किस किस तरीके के फ्रेम होते हैं और कैसे क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है, इस चीज़ पे आज हमने बहुत ज़्यादा क्या करना, फोकस करना है। बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है। तो जितने भी पॉइंट्स थे ऑलरेडी मैं आपको पहली वाली वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर चुका हूँ कि जितने भी हमारे पास क्या वेरिएशंस हैं डिक्लिनेशन में, सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, डिurnal वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशंस जो हैं। उसके बाद डिस्टेंस हमने देखा था कि किस तरीके से जो एक रिलेशन था हमारे पास, मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ में, जिससे क्या है कि आपका और हमारा थोड़ा सा बेस बने, जिससे थोड़े से क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस रिलेशन बिटवीन ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग एंड डिक्लिनेशन। यस और नो? एंड डिक्लिनेशन में हमने रिलेशंस देखने थे। ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या था डिस्टेंस, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन था। यस और नो? बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो प्लस साइन है, प्लस साइन जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस साइन यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ करना डिस्टेंस हमने, प्लस साइन यूज फॉर ईस्ट डिक्लिनेशन। इसके लिए डिस्टेंस ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और जो माइनस साइन हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस, माइनस साइन यूज फॉर किसके लिए होता है हमारे पास, वेस्ट डिक्लिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो बाय हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास है फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझते हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज, मीन्स क्वेश्चन में सबसे पहले हमने सोल्यूशन करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट डिस्टेंस ये देखिए कि गिवन क्या किया है, जो हमारे को गिवन किया डिस्टेंस वो हमारे पास है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, मीन्स एम बी। ओके, मैग्नेटिक बियरिंग ये कितना हो गया डिस्टेंस हमारे पास हो गया 88 डिग्री 45 मिनट। ओके, कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग, हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, ट्रू बियरिंग क्या करना है हमको फाइंड करना है। इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो फर्स्ट जो हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं ए पार्ट का। ओके, तो रिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब कौन सा डिक्लिनेशन दे रखा है, डिस्टेंस ईस्ट डिक्लिनेशन दे रखा है। तो ईस्ट डिक्लिनेशन में हम लोग कौन से साइन को यूज करेंगे, प्लस साइन या माइनस साइन, तो हम लोग किस साइन को यूज करेंगे, प्लस साइन को यूज करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्ट डिक्लिनेशन। तो फाइनली जो हम लोगों के पास रिजल्ट आएगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक बियरिंग, 88 डिग्री 45 मिनट प्लस 5 डिग्री एंड 30 मिनट। तो अब आपको पता है, हमने ध्यान देना है डिस्टेंस 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 मिनट इक्वल टू डिस्टेंस कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। ओके, ये थोड़ा सा रिजल्ट आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो फाइनली हम लोगों ने देखा यहाँ पे 45 मिनट प्लस 30 मिनट कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 575। 75 मिनट को आप कैसे लिख सकते हैं, 75 मिनट को हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस 1 डिग्री 15 मिनट लिख सकते हैं। यस और नो? 60 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर 75 मिनट है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री 15 मिनट लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से इसको सोल्यूशन जब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 88 डिग्री, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम लोग इधर लेके आते हैं, 88 डिग्री। ओके, 88, तो ये हमारे पास हो जाएगा 88 और 5 93, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 94 डिग्री और 15 मिनट। ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा, आंसर आएगा। यस और नो? बिल्कुल। हम लोग इसको, दूसरा ये तो था हमारे पास फॉर्मूले की हेल्प से कर लिया, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है ग्राफिकली। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस ये हमारे पास हो गया ट्रू साउथ, ये हो गया डिस्टेंस ट्रू नॉर्थ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्टेंस, व्हाट इज दिस, दिस इज द
ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन कौन सा होता है? ट्रू मेरिडियन वो लाइन होती है जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ करके बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ डिस्टेंस। अब आप ये बताइए यहाँ पे कौन सा डिक्लिनेशन दे रखा है? ईस्ट डिक्लिनेशन दे रखा है, वेस्ट डिक्लिनेशन दे रखा है? डिक्लिनेशन दे रखा है ईस्ट। तो डिस्टेंस पहले हम लोग डिक्लिनेशन को शो कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया डिस्टेंस यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक साउथ। डिस्टेंस बोलिए इसका वैल्यू किसके इक्वल है? ये हमारे पास 5 डिग्री 30 मिनट के इक्वलेंट है। यस और नो? 5 डिग्री 30 मिनट के इक्वलेंट है। अब बताइए व्हाट इज द बियरिंग? जो हमारे पास बियरिंग है डिस्टेंस उसका वैल्यू क्या है? जो बियरिंग है उसका वैल्यू है हमारे पास वो इस तरीके का है। और वो लाइन कौन सा हमारे पास? ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी, और ये वाला जो एंगल है, यस और नो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? दिस इज द डिक्लिनेशन। ओके, ये क्या हमारे पास डिक्लिनेशन है। और ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। इसको हमने मैग्नेटिक बियरिंग क्यों बोला है? क्योंकि जो ए बी लाइन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल बना रही है। अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल बनाती है दैट मीन्स उस बियरिंग को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग कहेंगे। तो ये हमारे पास कितना डिस्टेंस? 88 डिग्री और 45 मिनट है। तो बताइए आप ये वाला वैल्यू किसके इक्वलेंट होगा? ये जो रिजल्ट है ये किसके इक्वल होगा बोलिए? तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब आप ऐड करेंगे 88 डिग्री 45 मिनट प्लस 5 डिग्री 30 मिनट, जब आप इसको क्या करेंगे? फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? 94 डिग्री और 15 मिनट के इक्वलेंट आएगा। क्लियर हो गए? क्लियर? इसमें कोई डाउट डिस्टेंस? ध्यान से समझिए, सिंपल सा हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं और हम लोग किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ग्राफिकली भी उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस इस बार क्या दिया उन्होंने? इस बार दिया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज वेस्ट। कौन सा डिक्लिनेशन दिया? डिस्टेंस वेस्ट डिक्लिनेशन दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए वेस्ट डिक्लिनेशन दिया है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सिंपल सा सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। टी बी इक्वल टू कितना डिस्टेंस? एम बी प्लस माइनस डिक्लिनेशन। कौन सा डिक्लिनेशन है? वेस्ट डिक्लिनेशन। देखिए डिस्टेंस सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज दिस। इस बार कौन सा डिक्लिनेशन दिया आपको? वेस्ट में डिक्लिनेशन दिया है। तो डिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? बोले अगर हमारे को फाइंड करना है टी बी तो रिजल्ट क्या है? सिंपल सा टी बी इक्वल टू एम बी प्लस माइनस डिक्लिनेशन। कौन सा डिक्लिनेशन दे रखा है? वेस्ट डिक्लिनेशन दे रखा है। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन ऑफ वेस्ट लिखेंगे। यस और नो? इस तरीके से लिखा जाएगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक बियरिंग इज ऑलरेडी गिवन 88 डिग्री 45 मिनट। तो फाइंड करते हैं हम लोग। टी बी इक्वल टू 88 डिग्री 45 मिनट माइनस वेस्ट डिक्लिनेशन कितना डिस्टेंस? 4 डिग्री 45 मिनट। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 0 मिनट 84 माइनस 4 84, मतलब 84 डिग्री 0 मिनट हमारे पास क्या आएगा? डिस्टेंस टी बी आएगा। अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देखेंगे? देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया? ये हमारे पास ट्रू नॉर्थ डिस्टेंस, ये क्या हमारे पास? ट्रू साउथ। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन। क्या डिस्टेंस? ये हमारे पास है ट्रू मेरिडियन। यस और नो? ट्रू मेरिडियन। अब दूसरा हमारे पास डिक्लिनेशन ईस्ट डायरेक्शन में है या फिर वेस्ट डायरेक्शन में? बताओ किस डायरेक्शन में डिक्लिनेशन? डिक्लिनेशन हमारे पास है वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डिक्लिनेशन को बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। इस बार ये वाला जो एंगल है ये कितना डिग्री का डिस्टेंस? ये हमारे पास है 4 डिग्री 45 मिनट वेस्ट में है। तो हमने डिक्लिनेशन किस डायरेक्शन में बनाया है? इस मेरिडियन के, ट्रू मेरिडियन के वेस्ट डायरेक्शन में हमने डिक्लिनेशन को शो किया है। ओके, अब बताइए जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो तो हमारे पास ये वाला है। यस और नो? वो कहाँ से एंगल लेंगे? ध्यान से देखिए हमने कहाँ से एंगल लिया है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल लिया है। तो इसका वैल्यू कितना बोलिए? इसका वैल्यू है 88 डिग्री 45 मिनट। आपको कौन सा फाइंड करना है? हमको तो सर ये फाइंड करना है टी बी। यस और नो? व्हाट इज दिस? दिस इज द टी बी। तो टी बी में हम लोग क्या कहेंगे? वाइट वाले में से इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 88 डिग्री 45 मिनट माइनस कितना? 4 डिग्री
45 मिनट। तो फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 84 डिग्री और 0 मिनट हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को ग्राफिकली भी कर सकते हैं, यस और नो, ग्राफिकली भी कर सकते हैं, या सिंपल सा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, टी बी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, प्लस साइन यूज फॉर वेस्ट डिक्लिनेशन एंड माइनस साइन यूज फॉर ईस्ट डिक्लिनेशन एंड माइनस साइन यूज फॉर वेस्ट डिक्लिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं अब। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके सारे आंसर मिल गए। प्लीज़ पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप खुद सोचिए इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। इससे पहले वाला डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन था उसमें जो बियरिंग आपको गिवन कर रखी थी वो होल सर्कल बियरिंग गिवन की थी, बट इन दिस क्वेश्चन जो आपको बियरिंग गिवन कर रखी है वो आपको क्वाड्रेंट बियरिंग गिवन कर रखा है। कि सर आपको कैसे पता चला क्वाड्रेंट बियरिंग है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस बॉक्स में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यस और नो, क्या है, साउथ 38 डिग्री 30 मिनट क्या लिखा हुआ है, वेस्ट लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग, मीन्स हमको क्या गिवन किया डिस्टेंस, सबसे पहले जो गिवन कर रखा है वो लिख लो। गिवन में हमारे को है एम बी कितना डिस्टेंस, साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ये हमारे को हो गया। यस और नो। अब हमारे को क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, टी बी फाइंड करना है, तो टी बी हम लोग फाइंड कर लेंगे। हमको डिक्लिनेशन गिवन कर रखे, यस 2 डिक्लिनेशन गिवन कर रखे, एक वेस्ट डिक्लिनेशन है और एक ईस्ट डिक्लिनेशन है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करें, हमारे पास एक तो ऑप्शन है टी बी इक्वल टू एम बी प्लस माइनस डिक्लिनेशन, कि सर मैं तो इस फॉर्मूले को यूज करूंगा और इजीली क्या कर सकता हूं, वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। यस और नो, ट्रू बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, सिंपल सा। बट मेरा सजेशन है आपसे, प्लीज मेरा सजेशन है आपसे कि जब भी आपको अगर एक ही बियरिंग दे रखी है, मतलब एक ही बियरिंग दे रखी है, एक बियरिंग का मतलब हो गया यहाँ पे कि आपको ऐसे नहीं दे रखा है, जो मैं क्वेश्चन अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि 1936 में ये बियरिंग था, उस टाइम पे डिक्लिनेशन ये था, और 2021 में ये डिक्लिनेशन है। बताइए अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या है। अगर डिस्टेंस ये क्वेश्चन होल सर्कल बियरिंग का है तो चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बट जब क्वेश्चन किस में आएगा, जब क्वेश्चन क्वाड्रेंट बियरिंग में आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट इसलिए है कि हमको पहले उसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट मेरा सजेशन आपसे क्या है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बियरिंग दे रखा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे को ओनली सिंगल बियरिंग दिया हुआ है, एक बियरिंग दिया है कि ए बी का ये है, डिक्लिनेशन ये है, ट्रू बियरिंग बताओ। अब आपने ध्यान देना है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए दो तरह के दो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम में, एक क्या कर रहा है कि क्वाड्रेंट बियरिंग को किस में कन्वर्ट कर रहा है, पहले WCB में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है, उसको उसकी हेल्प से क्या फाइंड कर रहा है, वो टीबी की वैल्यू पता कर ले रहा है। ठीक है, टीबी का वैल्यू बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। देन फिर वो टीबी किस में आया, उसका WCB में आया हुआ है, फिर वो उसको QB में चेंज कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। QB से पहले वो WCB में, फिर फॉर्मूला यूज करेगा, देन उसको वापस QB में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली मैंने क्वेश्चंस देखे, जब हमारे को मैग्नेटिक बियरिंग क्वाड्रेंट बियरिंग में दे रखा होता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ट्रू बियरिंग भी क्वाड्रेंट बियरिंग में ही पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ग्राफिकली, मतलब आप क्या करिए, उसको ग्राफ के थ्रू, मतलब इस तरीके से आप जाइए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया है आप क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए जाइए। बस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन ने बोला हमारे को। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप ये देखिए, आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, ये हो गया हमारे पास ट्रू नॉर्थ एंड ये हो गया हमारे पास ट्रू साउथ। यस सर, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ट्रू नॉर्थ, ये हो गया हमारे पास ट्रू साउथ। अब आप डिक्लिनेशन, आपको जो बियरिंग दे रखी है वो कौन से दे रखी है, हमारे को साउथ वेस्ट में दे रखा है।
मतलब सिंपल सा हो गया हमारे पास। अगर आप इस तरीके से देखते हैं, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया डिस्टेंस वेस्ट। मैग्नेटिक बियरिंग कौन सा है? साउथ से वेस्ट में है। मतलब जो हमारे को दे रखा है वो हमारे को कुछ इस तरीके से गिवन कर रखा है। ध्यान से समझिए एक बार, ये हमारे को इस तरीके से गिवन कर रखा है। यस यस और नो? ये हमारे गिवन कर रखा है साउथ 38 डिग्री 30 मिनट। ओके, इस तरीके से दे रखा है वेस्ट में। तो अब आपको ये वैल्यू पता चल गया। अब दो डिक्लिनेशन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है वेस्ट डिक्लिनेशन और एक दे रखा है डिस्टेंस आपको ईस्ट डिक्लिनेशन। तो आपको यहाँ पे किसका वैल्यू बताना है? टीबी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस बनाएं, जब भी आप क्या करें, इस तरीके से विदाउट फॉर्मूला अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप डिक्लिनेशन को शो कर लीजिए। किसको शो कर लीजिए? डिक्लिनेशन को शो कर लीजिए। आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा? सही आएगा डिस्टेंस। देखिए कैसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो गया डिस्टेंस टू नॉर्थ, ये हो गया टू साउथ। ओके, डिक्लिनेशन कौन सा दे रखा है? वेस्ट डिक्लिनेशन है। इसका मतलब सिंपल सा हो गया हमारे पास, ये डिक्लिनेशन इस तरीके का है, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ और ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब ये ट्रू के रिस्पेक्ट में वेस्ट और ईस्ट। अब आप खुद सोचिए डिक्लिनेशन कितने डिग्री का दे रखा है? वेस्ट डिक्लिनेशन। देखिए ये वाला डिक्लिनेशन जितना होगा उतना ही ये वाला डिक्लिनेशन होगा। तो कितना है? 4 डिग्री। कितना डिस्टेंस ये? 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट दे रखा है। ओके, दूसरा जो बियरिंग दे रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से मेजरमेंट की जाती है? ट्रू मेरिडियन से या मैग्नेटिक मेरिडियन से? मैग्नेटिक बियरिंग ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बताइए मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन या ये वाला लाइन? ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या डिस्टेंस? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो अब आप खुद सोचो, हमारे को क्या गिवन कर रखा है? मतलब यहाँ से एंगल इस तरीके से गिवन कर रखा है। ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये कितने डिग्री का है? ये एंगल हमारे को गिवन कर रखा है डिस्टेंस 38 डिग्री और कितना है हमारे पास? 30 मिनट का है। आपको क्या फाइंड करना है? हमको तो टीबी फाइंड करना है। तो बोलिए इसमें टीबी कौन सा होगा डिस्टेंस? ये वाला जो रिजल्ट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए टीबी कहेंगे। तो ये टीबी आप कैसे पता करेंगे? तो टीबी पता करने के लिए 38 डिग्री 30 मिनट में से 4 डिग्री 30 मिनट को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? टीबी मिल जाएगा। तो बोलिए टीबी क्या आएगा हमारे पास? टीबी आ जाएगा, हम लोग क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं, ये कौन सा है? साउथ। और कौन सा बोलिए? 38 में से ये हो जाएगा 34 डिग्री 0 मिनट और क्या हो जाएगा? वेस्ट। देखिए कितना सिंपल सा है। ये तो मेरे को बताने में टाइम लग रहा है आपको, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए कोई भी हमने क्या नहीं किया, किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया। WCB में QB में QB से क्यूब, इससे आपको कई बार क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है और आंसर गलत होने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके का हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, दोनों तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डोंट वरी। सेकंड देख रहे हैं हम लोग डायग्राम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड, हम लोग इस डायग्राम को हटाते हैं यहाँ से। ठीक, और इस वाले डायग्राम को हम लोग उधर लेके जाते हैं। ओके, ये हो गया। सेकंड देख रहे हैं हम लोग। सेकंड में सेम हमने ये बनाया डिस्टेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज द ट्रू साउथ। यस और नो? ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ। डिक्लिनेशन कौन सा है? पहले आप डिक्लिनेशन को शो करो। ईस्ट डिक्लिनेशन, इसका सिंपल सा मतलब हो गया, डिक्लिनेशन हमारे पास ये है, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ और ये क्या डिस्टेंस? मैग्नेटिक साउथ। यस और नो? मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ। इस बार देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में, वो तो सेम उसी में। और आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा? डिस्टेंस वेस्ट और ये हो गया हमारे पास ईस्ट। बोलिए ये वाला जो डिक्लिनेशन है ये कितने मिनट का दे रखा आपको? ये कितना दे रखा डिस्टेंस? देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 डिग्री 30 मिनट। कितना डिस्टेंस? 3 डिग्री और 30 मिनट दे रखा है। अब बताइए मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से मेजरमेंट करेंगे? बताओ मेजरमेंट जो मैग्नेटिक, ये वाला मेरिडियन कौन सा है? ये हमारे पास है मैग्नेटिक। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन।
और ये कौन सा डिस्टेंस, ट्रू। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ट्रू वाला। ओके, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक रीडिंग लेना है, वो हमारे पास ये है। ये कितना डिस्टेंस, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास 38 डिग्री 30 मिनट है। कितना डिस्टेंस, 38 डिग्री 30 मिनट। कहाँ से दिया जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन से दिया जाएगा। क्या फाइंड करना है आपको, टीबी। बोलिए इसमें टीबी कौन सा है, इसमें जो डिस्टेंस टीबी है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा होगा, टीबी। देखते हैं एक सेकेंड, जो डिस्टेंस टीबी है वो हमारे पास ये वाला टीबी है। यस और नो। इस बार हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ऐड करते टाइम हम लोग लिखेंगे साउथ 30 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट, 38 डिग्री और 3 डिग्री 41 मीन्स ये हो गया 42 डिग्री, और क्या हो जाएगा, वेस्ट। देखिए कितना सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल सा, कितना इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अदरवाइज बड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाती है क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से बता देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि आंसर हमारा सही है या फिर गलत है। ओके, फर्स्ट हमारे गिवन कर रखा है डिस्टेंस मैग्नेटिक बियरिंग, कितना हमारे पास 38 डिग्री साउथ, 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो डिस्टेंस पहले ये किस में हमारे पास, क्यूबी में, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डब्ल्यूसीबी में। जब आप इसको डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं एमबी को, तो ये कितना हो जाएगा, आपको सबको पता है इस तरीके का अगर हमारे पास है, तो ये क्या हो गया, ये वाला जो टोटल एंगल है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डब्ल्यूसीबी में लेकर चलेंगे इसको। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये आपको ऑलरेडी गिवन कर रखा है। ये कितना हमारे पास, हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 38 डिग्री 30 मिनट। तो फाइनली कितना आ गया, 30 मिनट, जो हो जाएगा 8 और 8 और 3 11, 218। यस और नो, एक बार चेक करते हैं, यस ठीक, 218 डिग्री 30 मिनट आ गया हमारे पास WCB। अब आप खुद सोचो, हमारे पास क्या दे रखा है, MB दे रखा है, TB आपको पता करना है। तो TB का रिजल्ट क्या होता है, MB प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट। ओके, ईस्ट या वेस्ट, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्लिनेशन लिखेंगे। क्वेश्चन में हमने क्या ले रखा है, इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेना है। इसमें जो डिक्लिनेशन दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, ईस्ट डिक्लिनेशन। इसका मतलब हो गया TB इक्वल टू MB प्लस डिक्लिनेशन ऑफ ईस्ट। तो फाइनली आंसर क्या, डिस्टेंस 218 डिग्री 30 मिनट प्लस ईस्ट डिक्लिनेशन कितना है, 3 डिग्री 30 मिनट का है। देखिए ध्यान से इस चीज़ को, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं फाइनली, तो कितना हो जाएगा, 30 और 30 1 डिग्री, 218 और 3 221, मतलब हो गया 222 डिग्री। यस और नो। अब 222 डिग्री है, हमको टीबी किस में पूछा हुआ है, टीबी हमसे क्यूबी में पूछा है। ट्यूब मतलब किस में, क्यूबी, रिड्यूस क्वाड्रेंट बियरिंग में, क्वाड्रेंट बियरिंग में हमने आंसर बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे डिस्टेंस, सिंपल सा, इस केस में हम लोग बताएंगे 222 डिग्री माइनस 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करिए तो फाइनली कितना आ जाएगा, 42 डिग्री। तो किस तरीके से लिखेंगे डिस्टेंस हम लोग, साउथ 42 डिग्री और क्या लिखेंगे, वेस्ट। क्या हमारा यहाँ पे भी आंसर सेम आ रहा था, देखिए कितना कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आंसर लेकर के आएंगे। जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो हमने ग्राफिकली ही क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा था। देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है हमारे को। अगर इसमें कहीं पे भी डिग्री फिग्री लेने में दिक्कत होगी ना, तो समझ लीजिए क्वेश्चन और आंसर हमारा दोनों गलत हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा आपको वहाँ पर, ठीक है ना। कुछ भी आप गलत कर दो, वो ऑप्शन ऑलरेडी आपको वहाँ पर मिलने वाला है। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, इसी तरीके से आप एक बार इस क्वेश्चन के लिए भी चेक कीजिए, क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए लाइन AB वाज ड्रॉन टू हैव ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, A line AB was drawn to have a magnetic declination of 25 degree 30 minutes in an old map. When the declination was this, determine the magnetic bearing of the line of the present declination is this.
ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए डियर स्टूडेंट्स, ये जब भी ये दे रखा हमारे को, एक तो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या गिवन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, आपको ओल्ड मैप गिवन कर रखा है। क्या गिवन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, आपको ओल्ड मैप। जब भी ओल्ड मैप दे रखा हो या ईयर्स दे रखी हो, कहने का मतलब है कि जो हमारे पास लाइन ए बी है इसका ओल्ड में, ओल्ड मतलब कोई भी ओल्ड हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है, हमको नहीं पता है। और दूसरा क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो हमको पता है 2021 चल रहा है। तो अब ओल्ड में जो लाइन ए बी था, अगर उसका कोई चीज़ कांस्टेंट था तो वो है टी बी। तो मैंने आपको क्या बोला, टी बी, ठीक है, टी बी इज रिमेन कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर लाइन और प्लेस। ये क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। ओके, इट इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के साथ क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता है। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे डिस्टेंस, सिंपल सा, ये फॉर्मूला आपने याद रखना, टी बी इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग 1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग 2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 2। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टी बी इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग 1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग 2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 2। तो अब हम लोग क्या करें, सिंपल सा कि करें तो क्या करें। अब आप खुद बताइए क्या क्या गिवन कर रखा है हमारे को, यहाँ पे MB1 गिवन कर रखा है। व्हाट इज द MB1 डियर स्टूडेंट्स, MB1 हमारे को दे रखा है 25 डिग्री 30 मिनट। डिक्लिनेशन 1 गिवन कर रखा है, यस, कितना डियर स्टूडेंट्स, 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। दूसरा उन्होंने क्या पूछा, डिटरमाइन द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन इफ द प्रेजेंट डिक्लिनेशन, मतलब डेल 2, डिक्लिनेशन 2 गिवन कर रखा है, कितना डिस्टेंस, 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। क्या फाइंड करना है हमारे को, मैग्नेटिक बेयरिंग 2 पता करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे MB1, अब बोलिए प्लस साइन यूज करना है माइनस, प्लस माइनस साइन डिपेंड ऑन द डिक्लिनेशन, प्लस साइन यूज फॉर द ईस्ट डिक्लिनेशन एंड माइनस साइन यूज फॉर द वेस्ट डिक्लिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स प्लस साइन है, रीजन क्योंकि यहाँ पे ईस्ट दे रखा है, तो ये हो गया प्लस डेल ई इक्वल टू MB2, कौन सा साइन यूज करें, माइनस या प्लस, माइनस यूज फॉर द वेस्ट डिक्लिनेशन। क्वेश्चन में क्या दे रखा, वेस्ट डिक्लिनेशन, मीन्स हमारे पास हो गया माइनस 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू, MB1 कितना है 25 डिग्री 30 मिनट प्लस ईस्ट डिक्लिनेशन कितना डिस्टेंस 2 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू MB2, ओके, मैग्नेटिक बेयरिंग 2 माइनस 5 डिग्री 30 मिनट। तो अब यहाँ पे वेस्ट और ये सब नहीं आएगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं MB2, अगर मैग्नेटिक बेयरिंग 2 या एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 मिनट और 30 मिनट 1 डिग्री, 25 टू 27 28 डिग्री, ओके 28 डिग्री। ये वाला जब उधर जाएगा तो साइन माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 5 डिग्री 30 मिनट, तो फाइनली कितना हो गया 33 डिग्री 30 मिनट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है आंसर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें बताओ, कोई भी डाउट नहीं ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, ए लाइन ए बी हैड द मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास कोई भी ए बी, ठीक है, क्या गिवन कर रखा है, फर्स्ट जो गिवन कर रखा है उसको आप लिख लो। गिवन कर रखा है ए लाइन ए बी पर मैग्नेटिक बेयरिंग इज दिस, मतलब एम बी आपको गिवन कर रखा है, वो कितना है हमारे पास 44 डिग्री 30 मिनट गिवन कर रखा है इन 1910, मतलब 1910 में। व्हेन द डिक्लिनेशन वाज, उस टाइम पर जो डिक्लिनेशन था वो कितना डिक्लिनेशन है डिस्टेंस, वो वेस्ट डिक्लिनेशन है, 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट डिक्लिनेशन है। डिटरमाइन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ओके,
डिटरमाइन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन of the same line in 1990 if the annual change was 6 minute eastward. कितना डिस्टेंस 6 मिनट ईस्टवर्ड है। हमको इसको क्या करना है, फाइंड करना है। सेम लाइन, हमको यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन फाइंड नहीं करना डिस्टेंस, यहाँ पे हमारे को मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड करना पड़ेगा सेम लाइन का, ठीक है ना। हम लोग डिक्लिनेशन भी फाइंड कर लेते हैं और मैग्नेटिक बियरिंग भी फाइंड कर लेते हैं, दोनों फाइंड कर लेते हैं। पहली बात तो आपने ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दे रखा उन्होंने, देखिए ध्यान से। हम लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे पास है ट्रू नॉर्थ और ये हमारे पास है ट्रू साउथ। यस और नो, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ। इस तरीके से हमने क्या बना रखा डिस्टेंस वेस्ट, और ये हमारे पास क्या हो गया ईस्ट। यस और नो, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब पहले मतलब ये हम लोग कब की बात कर रहे हैं, 1910 की बात कर रहे हैं। ये है हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हमारे पास है डिस्टेंस मैग्नेटिक साउथ। यहाँ पर डिक्लिनेशन कितना डिस्टेंस हमारे पास, ये डिक्लिनेशन है हमारे पास 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में है। अब ये क्या कह रहा है कि 1910 से 1990 में जो एनुअल, देखिए ध्यान से, एनुअल चेंज वाज कितना 6 मिनट ईस्टवर्ड। मतलब पहले कहाँ पे था, ध्यान समझिए, पहले था ये इस तरीके से, अब ये हर साल कितने से 6 मिनट से इस तरीके से चेंज करता जा रहा है। अब आप बताइए 1990 में डिक्लिनेशन का वैल्यू क्या होगा और मैग्नेटिक बियरिंग का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट आज आपको क्लियर हुआ। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंज या इट इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यस और नो, तो ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया ना। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई ये चेंज हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। समझने की कोशिश कीजिए, ये इस तरीके का लाइन धीरे धीरे क्या करा, चेंज करता और एक इस तरीके से हो जा रहा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में आ जा रहा है। ओके, अब हम लोग पता कर लेते हैं कितना, देखते हैं कितना हुआ। तो देखिए टाइम डिफरेंस जो है हमारे पास, ओके, टाइम डिफरेंस जो है वो कितना है, टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 1990 माइनस 1910 कितना हो गया हमारे पास, बोलिए। ये हो गया 80 ईयर्स हो गया, 80 ईयर्स। तो टोटल डिक्लिनेशन कितना है, टोटल डिक्लिनेशन कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 6 मिनट हो रहा है एक साल में चेंज। तो 80 में कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 4 मतलब 480 मिनट्स। यस और नो, 480 मिनट्स हो गया। तो आप इसको क्या करिए, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 60 मिनट है। तो सिंपल सा है, 480 में कितना हो जाएगा, 480 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, ये 8 डिग्री के इक्वलेंट हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, 8 डिग्री के इक्वलेंट होगा। मीन्स किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। बोलिए किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो सिंपल सा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि जो डिक्लिनेशन है ये लाइन चेंज होती हुई 1990 में ये लाइन यहाँ पे आ जाती है इस तरीके से। मीन्स ये जो टोटल है ये कितने डिग्री का डिस्टेंस, ये है हमारे पास 8 डिग्री का। तो बोलिए ये वाला डिक्लिनेशन कौन सा है, जो ईस्ट डिक्लिनेशन है डिस्टेंस, वो कितने डिग्री का होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 डिग्री माइनस 4 डिग्री और कितना है 30 मिनट। तो हम लोग यहाँ पे कितना कहेंगे, ये हो जाएगा 3 डिग्री 30 मिनट ईस्ट डिक्लिनेशन है। ओके, कितना है, 3 डिग्री 30 मिनट ईस्ट डिक्लिनेशन है। तो बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक बेयरिंग एट प्रेजेंट, सॉरी एट 1990। तो एक सेकेंड हम लोग थोड़ा सा इधर लेकर के आते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक बेयरिंग इन 1990। ओके, तो क्या होगा डिस्टेंस, सेम टी बी इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग 2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 2। तो मैग्नेटिक बेयरिंग दे रखा हमारे को, कितना दे रखा था, ए बी का मैग्नेटिक बेयरिंग, फर्स्ट जो मैग्नेटिक बेयरिंग था डिस्टेंस वो कितना था, 44 डिग्री 30 मिनट। कितना हो गया डिस्टेंस, 44 डिग्री 30 मिनट। कौन सा साइन यूज करूँ, प्लस या माइनस,
मैं साइन करूंगा माइनस, बिकॉज पहले डिक्लिनेशन था वो कौन सा था 1910 में, वो था हमारे पास वेस्ट डिक्लिनेशन 4 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू MB2, ठीक है। अब कौन सा साइन यूज करना है ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए, प्लस, प्लस में कौन सा कितना वैल्यू हो गया 3 डिग्री 30 मिनट का हो गया। तो व्हाट इज द MB2, तो MB2 सिंपल सा क्या हो जाएगा डिस्टेंस 44 डिग्री 30 मिनट माइनस 4 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया डिस्टेंस 40 डिग्री, और ये भी इधर आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 3 डिग्री 30 मिनट से माइनस होकर के फाइनली आंसर आ जाएगा 36 डिग्री 30 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट्स हमारे क्या हो जाते हैं क्लियर हो जाते हैं। किसी भी JEE SDO का अगर आप एग्जाम देते हैं, मुझे नहीं लगता इससे टफ का भी क्वेश्चन आने वाला है, इवन गेट में ESE में भी इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बताइए डिस्टेंस, इसका क्या आंसर होगा, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कंसेप्ट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए तो हम लोगों को कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम लोग इजीली इसके आंसर्स बता देंगे। ट्रू बियरिंग ऑफ ए लैम्प पोस्ट P एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए स्टेशन A वाज दिस, मतलब ट्रू बियरिंग पहली बार हमारे को TB का वैल्यू दिया है। ओके, पहली बार किसका दिया है TB, कितना देर का डिस्टेंस 355 डिग्री, ओके एंड 30 मिनट, ये हो गया। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सेम पोस्ट वाज, वाव मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा हमारे पास कितना डिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री और 30 मिनट। विद द सेम कंपास द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन AB वाज फाउंड टू बी 130 डिग्री, डिटरमाइन द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन AB। एक सेकेंड, ओके, डिटरमाइन द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन AB। तो देखिए सबसे पहले हमारे क्या करना है, डिक्लिनेशन फाइंड करना है डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, डिक्लिनेशन जब फाइंड करेंगे तो डिक्लिनेशन हमारे पास क्या आएगा, डिक्लिनेशन, तो डिक्लिनेशन अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब हम लोग अपने सेम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं TB, ओके, TB इक्वल टू MB प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ओके, अब आप खुद सोचिए कि अगर हमको डिक्लिनेशन पता करना है तो हम लोग कैसे पता करें। देखिए डिक्लिनेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा MB माइनस ट्रू बियरिंग, यस और नो, MB माइनस ट्रू बियरिंग। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ट्रू मैग्नेटिक बियरिंग कितना हमारे पास 3 डिग्री 30 मिनट, माइनस कितना कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं हम लोग 355 डिग्री 30 मिनट। डिस्टेंस जब भी यहाँ से आएगा तो यह क्या आएगा माइनस में आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इतना बड़ा नेगेटिव कभी भी क्या नहीं हो सकता, डिक्लिनेशन नहीं हो सकता है। डिक्लिनेशन में थोड़ा बहुत अंतर होता है, 2 डिग्री 5 डिग्री, बस इतना ज़्यादा। जब भी इस तरीके नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग इसमें 360 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, एक्चुअल में वो 360 डिग्री प्लस 3 डिग्री 30 मिनट हमारे को क्या गिवन कर रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग गिवन कर रखा है। आपको पता है एक सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जैसे एक्चुअल में ये जो रीडिंग है ना वो हमारे पास 360 डिग्री और 3 डिग्री कितना है 30 मिनट। एक्चुअल में जो MB का वैल्यू है वो हमारे पास 363 डिग्री 30 मिनट है इस केस में। तो इसको हमने क्या लिखा हुआ है, इसको हमने लिखा हुआ है 3 डिग्री 30 मिनट। तो आप खुद सोचिए इस क्वेश्चन को जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो डिक्लिनेशन है हमारे पास, डिक्लिनेशन डिस्टेंस, तो देखिए हमारे पास ध्यान से डिक्लिनेशन हमारे पास क्या है 3 डिग्री 30 मिनट माइनस दिस। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 363 डिग्री 30 मिनट माइनस 355 डिग्री 30 मिनट। आप सॉल्व करिए कितना आ रहा है, 63 में से 55 गए तो कितना आ जाएगा 8 डिग्री। तो 8 डिग्री किस में आएगा, अब बोलिए ये वेस्ट डिक्लिनेशन है ईस्ट डिक्लिनेशन है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेस्ट डिक्लिनेशन है, पूछिए क्यों। अब आपके मन में आ रहा होगा वाई, मैंने आपको क्या बोला था MB ग्रेटर देन TB। अगर मैग्नेटिक बेयरिंग का वैल्यू TB से ज़्यादा है ये ऑलवेज किस चीज़ को शो करता है, ये वेस्ट डिक्लिनेशन को शो करता है। वेस्ट डिक्लिनेशन को क्या करेगा, डिस्टेंस शो करेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारे को डिक्लिनेशन पता चल गया, क्या है डिक्लिनेशन, वेस्ट डिक्लिनेशन। क्वेश्चन में हमसे फिर से क्या पूछा है, TB पूछा है, किसी दूसरे के लिए पूछा है, ठीक है ना। उन्होंने क्या पूछा है
3 डिग्री विद द सेम कंपास, हम सेम कंपास का यूज कर रहे हैं। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी वाज फाउंड टू बी, कितना हमारे पास 130 डिग्री, डिटरमाइन द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस बार हमारे क्या देखा है, एम बी हमारा कितना गिवन किया है, एम बी हमारे पास 130 डिग्री और डिक्लिनेशन क्या है, वेस्ट डिक्लिनेशन है। कितने डिग्री है डियर स्टूडेंट्स, 8 डिग्री वेस्ट। ओके 8 डिग्री क्या है, वेस्ट। तो बोलिए टी बी का रिजल्ट क्या होगा, टी बी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, तो कौन सा वेस्ट, तो माइनस वेस्ट हो जाएगा। एम बी का वैल्यू कितना है 130 डिग्री, माइनस कितना हो जाएगा 8 डिग्री वेस्ट, फाइनल कितना हो गया 122 डिग्री। तो टी बी का वैल्यू कितना हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 122 डिग्री। इट इज़ द आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, प्लीज़ इसको थोड़ा सा हमने क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कंसेप्ट को यूज़ करना था। तो इस तरीके जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं तो थोड़ा सा उसमें हमको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आप सबके पास ऑलरेडी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स 6। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन वाज फाउंड टू बी दिस, ओके, नॉर्थ in 1965 when the declination was this, find its present magnetic bearing of the declination is 3 degree west at present। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जब मैंने आपको बताया अगर ये हमारे पास किस में होता, होल सर्कल बियरिंग में होता, अगर ये होल सर्कल बियरिंग में होता तो सिंपल सा क्या होता, टी बी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग 1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग 2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 2, सिंपल सा था। परंतु इस बार दिक्कत क्या हो गई है कि इस बार डिक्लिनेशन आपको जो बियरिंग दे रखा है वो क्वाड्रेंट में दे रखा है। तो पहला मेरा काम क्या होगा, फर्स्ट वी कन्वर्ट क्वाड्रेंट बियरिंग टू होल सर्कल बियरिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे को दे रखा है एम बी इक्वल टू कितना है नॉर्थ 60 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो डियर स्टूडेंट जब मैं इसको WCB में कन्वर्ट करूँगा तो आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में, ये 4th क्वाड्रेंट में है, ये कुछ इस तरीके का है। ओके ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये जो एंगल दे रखा है ये 60 डिग्री 30 मिनट का है। ओके अब हमको क्या पता करना है, होल सर्कल बेयरिंग। तो होल सर्कल बेयरिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हम लोग इसमें सिंपल सा क्या करेंगे डिस्टेंस 360 डिग्री ओके माइनस 60 डिग्री 30 मिनट। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस 299 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा। सिंपल सा हो गया, ये हो जाएगा। अब मैं सेम फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, टी बी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग 1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू एम बी 2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 2, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और हम लोग करते हैं एम बी 1 कितना होगा डिस्टेंस 299 डिग्री 30 मिनट। अब प्लस माइनस कौन सा यूज़ करना साइन, प्लस या माइनस, प्लस माइनस डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करते हैं, डिक्लिनेशन पे। तो कौन सा डिक्लिनेशन, डिस्टेंस ईस्ट डिक्लिनेशन है, तो हम लोग कहेंगे प्लस 5 डिग्री और कितना डिस्टेंस 10 मिनट इक्वल टू एम बी 2 ओके, कौन सा साइन प्लस या माइनस, डिपेंड ऑन डिक्लिनेशन। कौन सा डिक्लिनेशन है, वेस्ट डिक्लिनेशन मीन्स 3 डिग्री, तो माइनस का नहीं हो जाएगा। तो हम लोग एम बी 2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एम बी 2 इक्वल टू 299 डिग्री 30 मिनट प्लस 5 डिग्री 10 मिनट, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास 40 मिनट, 30 मिनट प्लस 10 मिनट 40 मिनट, 299 प्लस 5 304 डिग्री 40 मिनट, और ये 3 भी इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा डिस्टेंस 307 डिग्री और कितना हो जाएगा 40 मिनट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि अगर हमारे को आंसर किस में पूछा है, क्यूबी में, तो कैसे करेंगे सर, कर लेंगे बिल्कुल। क्यूबी में कितना है 307 है ना, इसका मतलब 360 डिग्री माइनस 307 डिग्री 40 मिनट। तो आपको पता है कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 20 मिनट, यहाँ से एक हम ले लेंगे कैरी, ये कितना हो गया 359 में से अगर आप 307 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 52 डिग्री। तो हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ 52 डिग्री और 20 मिनट वेस्ट इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस सॉल्व करेंगे। ओके तो ये हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था, सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भी डाउट है पता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर वे में अगर आपको चीज़ों को पढ़ना है, आपने समझना है, आप कृष्णा टेक्निकल पाठशाला से जुड़िए। हमारी ऐप है KTP क्लासेज। कौन सा ऐप है डियर स्टूडेंट्स? KTP क्लासेज ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे। प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप PPSC, JEE, JK, SSB, JEE एंड सिविल ड्राफ्टमैन की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन बहुत अच्छी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए टाइम टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन AB इज दिस एंड द डिक्लिनेशन दिस, ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन। तो बोलिए इस क्वेश्चन को क्या मैं इसको कन्वर्ट करूं पहले? नो, मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, यस और नो बनाया। उसके बाद डिक्लिनेशन, कौन सा डिक्लिनेशन है? वेस्ट डिक्लिनेशन। डिस्टेंस ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक साउथ। ये वाला एंगल जितने का उतना ये वाला एंगल होगा, कितना डिग्री के? 5 डिग्री। 5 डिग्री कितना हो गया? वेस्ट। आप सिंपल सा इस तरीके से बनाइए, ये क्या है? ईस्ट, ये हमारे पास क्या हो गया? वेस्ट। द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन AB, तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना है? साउथ ईस्ट में है। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। और लाइन कौन सा हमारे पास? AB, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। तो बोलिए ये कितना हमारे पास? 45 डिग्री। तो बताइए व्हाट इज द ट्रू बियरिंग? ट्रू बियरिंग यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सा ये वाला जो एंगल है इसको आप लोग क्या कहेंगे? TB। तो बोलिए TB इक्वल टू कितना है? TB इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। इसको छोड़िए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फॉर्मूला तो यूज़ करना ही नहीं है ना। तो बताइए TB इक्वल टू इन दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा साउथ 50 डिग्री, 45 डिग्री और 5 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गया साउथ 50 डिग्री ईस्ट इज द आंसर। डिस्टेंस ये गेट में आया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल सा है। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन AB इज दिस एंड द डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री वेस्ट, द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन AB इज। तो सिंपल सा पॉइंट था, आपने समझने की कोशिश की है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जब भी एग्जाम में आएंगे तो बहुत कम स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता होता है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, कितने डिग्री का होता है डियर स्टूडेंट्स? 82 डिग्री, 1/2, 82 हाफ 1/2 जो है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में ये भी आता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो आप लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जिसको अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक नैनी, ठीक है ना, प्लीज़ ध्यान देना, नैनी नाम की जगह है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन को कंसीडर करते हैं। इलाहाबाद अब प्रयागराज है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस हमारे पास, द मोशन ऑफ द अर्थ रिलेटेड टू द सन इज इन प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ कितने डिग्री पे डिस्टेंस? 20 डिग्री, 23 डिग्री 27 मिनट पर है। नेक्स्ट है डिस्टेंस, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट इज चेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट इज चेंज ब्रैकेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। क्लियर हो गया पॉइंट? जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये अपनी वैल्यू को क्या करता रहता है? डिस्टेंस चेंज करता रहता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ द होल सर्कल बेयरिंग वेरी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक करता है डिस्टेंस? 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में क्या करता है? वेरी करता है। द सन डिक्लिनेशन रिमेन्स टू द नॉर्थ बिटवीन द पीरियड, मतलब जो सन है वो नॉर्थ में ही कब रहता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। वो है हमारे पास डिस्टेंस मार्च 21 टू जून 21 एंड जून 21 टू 21 सितंबर तक, इस तरीके का रहता है डिस्टेंस। सो प्लीज़ आपको अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल फ्रीली हमसे पता कर सकते हैं। जो इस कमेंट बॉक्स में हम लोग ऑलरेडी अपना नंबर भी देते हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हैं, बाय फ़ोन कॉल भी, और बाय हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है डिस्टेंस,
जहाँ पे हम लोग उन्हीं स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को परचेज किया होता है, क्योंकि उनके लिए हम लोग एक पर्सनल अटेंशंस देते हैं जिससे हम लोग उनके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड होकर के क्या कर सके, वर्क कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमसे जुड़िए, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी डाउट है बिल्कुल फ्री माइंड आप हमसे पूछने की कोशिश कीजिए। हमारी जितनी भी हमारी टीम है पूरी कोशिश करेगी कि आपको अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी सोल्यूशन क्या किया जा सके, प्रोवाइड किया सके, और आप जो भी पर्टिकुलर जिस भी एग्ज़ाम का क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।